नमस्कार दोस्तों, मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपने पिछले वीडियो में बात किए थे गंगा नदी के बारे में और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में और विद मैप के साथ बात करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्त, आज हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी के सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम लोग बात करते हैं आज इंडस रिवर के बारे में। कौन सी नदी के बारे में? इंडस रिवर के बारे में। ठीक है दोस्त, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है दोस्त, आइए समझते हैं कि सिंधु नदी जो है इसके बारे में कितने इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है उसे हम समझते हैं। तो अगर सिंधु नदी की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी ये नदी निकलती कहाँ से। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें इसके ओरिजिन की, तो यानी कि ये नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, अगर हम इसके उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है चेमायंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से होता है। कहां से होता है? इस चेमायंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से होता है। कहां से दोस्त? बोखरचू नामक स्थान से। ठीक है, इसे कहते हैं चेमायंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है दोस्त, अगर बात करें अगर हम यहाँ से कि सिंधु नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो वो होता है चेमायंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से होता है। ठीक है दोस्त, अगर बात करें कि यह स्थान पड़ता कहाँ पे, तो यह स्थान पड़ता है तिब्बत में। कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत में। और आप जानते हैं कि जो तिब्बत है वो चाइना के अधिकार क्षेत्र में। किसके अधिकार क्षेत्र में? चाइना के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है दोस्त, हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। ठीक, आइए और आगे इसकी हम बात करते हैं। अगर इसके आगे हम बात करें तो इसके टोटल लेंथ की हम लोग देख लेते हैं बात क्या होती है। यानी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो जो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर। यानी इस नदी की कुल लंबाई कितना है? वो 2880 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है, यानी इंडिया में। तो इसकी इंडिया में जो लेंथ है वो है 1114 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 1114 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख लिए कि इसकी टोटल लंबाई भी कितनी है और भारत में कितनी लंबाई तय करती है, कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से ये जो नदी है वो किस रेंज से निकलती है, यानी किस श्रेणी से निकलती है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं रेंज। तो रेंज की अगर हम लोग बात करें तो निकलती है कैलाश रेंज से। किस रेंज से? कैलाश रेंज, यानी कि कैलाश श्रेणी से निकलती है। ये जो नदी है वो किस श्रेणी से निकलती है? तो निकलती है कैलाश श्रेणी से। ठीक है दोस्त, और इसी को भगवान शिव का निवास स्थल ही माना जाता है। क्या माना जाता है? भगवान शिव का निवास स्थल। ठीक है दोस्त, यानी कि जो कैलाश श्रेणी है इसी को भगवान शिव का क्या माना जाता है? निवास स्थल ही माना जाता है। और ये नदी कहाँ से निकलती है, किस रेंज से? क्वेश्चन ऐसे पूछे तो किस रेंज से निकलती है? तो कैलाश रेंज से निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आइए और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। अगर आगे की हम बात करते हैं तो अगर हम आगे बात करें कि ये नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, तो आइए उसे हम देख लेते हैं। तो हमने यहाँ से बात किया कि जो नदी निकलती कहाँ से, जो निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। और ये जब नदी आगे आती है तो कहाँ पे आती है? इंडिया में। कहाँ पे आती है? इंडिया में। और आगे जब इंडिया से बाहर निकलती है तो कहाँ पहुंच जाती है? पाकिस्तान में, यानी कहाँ पहुंच जाती है? पाक में। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो ये नदी 3 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब अगर यहाँ से बात करें कि ये इंडिया में ये नदी किस स्थान से क्या करती है? इंटर करती है, और किस स्थान पे क्या करती है? एग्जिट करती है। ठीक, यहाँ से अगर हम इंटर की बात करें कि यानी कि ये नदी भारत में प्रवेश कहाँ से करती है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर बात करें तो ये करती है दमचौक में। कहाँ से? दमचौक। ये कहाँ से करती है? दमचौक।
ये तमचौक नामक स्थान से क्या करती है, इंडिया में प्रवेश करती है। ठीक है, बात करिए ये एग्जिट कहां से करती है, यानी निकलती कहां से है, तो ये निकलती है चिल्लास नामक स्थान से। कहां से निकलती है, चिल्लास से। चिल्लास से ये नदी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्त, अब ये हम अगर यहाँ से बात करें ये दोनों स्थान पड़ते कहाँ पे, तो ये दोनों स्थान पड़ते हैं J&K में, यानी जम्मू और कश्मीर में। यानी कि अगर हम बात करें ये जो सिंधु नदी है, वो सिंधु नदी भारत में किस स्थान में प्रवेश करती है, तो तमचौक में, और किस स्थान से बाहर निकलती है, तो किस स्थान बाहर निकलती है, चिल्लास से। यहाँ तक क्लियर बात। आइए और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है तो यहाँ से हम लोग देख लिया कि ये नदी जो है वो भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है और किस स्थान से ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि ये भारत में किन किन देशों से बहती है और पाकिस्तान यहाँ भारत में किन किन स्थानों से होकर बहती है और पाकिस्तान में किन किन स्थानों से होकर बहती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से कि इंडिया में, यानी कि इन इंडिया, यानी कि भारत में ये नदी कहां कहां से गुजरती है, तो ये नदी भारत में सिर्फ एक ही स्थान से गुजरती है, वो जम्मू कश्मीर के सिर्फ एक जिले से, लेह जिले से गुजरती है। कहां से गुजरती है, लेह जिले से। यानी कि ये नदी एकमात्र जिले से गुजरती है, और किस जिले से होकर गुजरती है, लेह जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहां से, तो यह नदी जो है, यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। कहां बहती है, श्रेणी के बीच बहती है। ठीक है दोस्त, यानी कि यह नदी भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में बहती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। यानी भारत में सिर्फ एकमात्र लेह जिले से गुजरती है, और कहां से गुजरती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से गुजरती है। बात यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हम लोग कहाँ पर, इंडिया में। और बात करते हैं हम लोग इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में किन किन स्थानों से होकर गुजरती है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले स्थान में पहुंचती कहां पे, अटक में। कहां पे, ये अटक। ठीक है, तो अगर यहां से अटक की हम लोग बात करें, कहां से गुजरती है, अटक से। तो अटक में ये नदी जो है वो मैदानी भागों में बहती है। कहां पे बहती है, मैदानी भागों में बहती है। किसमें बहती है, अटक में ये नदी मैदानी भागों में बहती है। ठीक है दोस्त, और आगे जब ये नदी जाती है तो पहुंच जाती है मिथनकोट में। कहां पर, मिथनकोट। कहां पहुंचती है, मिथनकोट में। मिथनकोट की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, क्या है, मुख्य सहायक नदियां, मुख्य सहायक नदियां आकर के कहां पे मिलती हैं, तो वो मिथनकोट में मिलती हैं। कहां पे मिलती है, मिथनकोट में मिलती है। यहां तक बात क्लियर है। और अगर आगे की हम लोग बात करें, तो आगे देखते हैं ये नदी कहां पे बहती है। तो आगे की अगर हम लोग बात करें कि ये नदी जो पाकिस्तान में पहुंचती है, और आगे पहुंचती है कहां पे, कराची। कहां पे, कराची। ये पहुंच जाती है कराची। ठीक है दोस्त, ये जो कराची है पाकिस्तान का दक्षिण एरिया है। क्या है, दक्षिण, यानी कि यह नदी कराची में दक्षिण में बहती है। कहां पे बहती है, दक्षिण में। और इसके आगे जब पहुंच जाती है तो पहुंच जाती है कहां पे, अरेबियन सी में। कहां पर, अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में इसका क्या हो जाता है, हो जाता है। कहां पे, अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि ये नदी जो है वो इंडिया में किस स्थान से बहती है और पाकिस्तान में किन किन स्थानों से क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आइए आगे देखते हैं क्या और कौन कौन से इसमें पॉइंट हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से इसको देख लिया कि ये नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से निकलती है और किन किन स्थानों से बहती है। आइए अब हम इस नदी को पूरा मैप से देखते हैं कि कहाँ से ये नदी क्या होती है, गुजरती है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान से देखिएगा कि मैप में ये नदी कहाँ से गुजरती है। ठीक है दोस्त, आइए यहां से हम बात कर लेते हैं ये नदी कहां कहां से गुजरती है।
ठीक है। ये जो स्थान है ये पूरा को पूरा कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये पीओके क्या है, ये जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। और इसकी हम लोग बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश, और ये है पंजाब, और ये हम लोग कौन सा यूके यानी ये क्या उत्तराखंड, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से देखते हैं कि ये नदी कहाँ कहाँ से गुजरती है। अगर हम बात करें ये जो पूरा का पूरा एरिया, ये एरिया किसका है, तिब्बत का है। इस पर अधिकार क्षेत्र किसका है, चाइना का है, ठीक है। तो यहीं पे स्थान पड़ता है, यहीं पे पड़ता है हम लोगों का जो स्थान है, इसी को हम लोग कहते हैं चेमा यांगडुंग ग्लेशियर। कौन सा क्या स्थान कहते हैं इसे, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। तो ये जो स्थान है ये है चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है दोस्त। ये क्या है, चेमा यांगडुंग ग्लेशियर, ठीक। और यहीं पे इस स्थान पे ही पड़ता है बोखरसू, क्या पड़ता है, बोखरसू, ठीक है। और यहीं से नदी निकलती, कौन सी नदी, तो निकलती कौन सी, इंडस रिवर, ठीक है। यहाँ से इंडस रिवर निकलती है, इस तरीके से आगे बढ़ती हुई कहाँ पहुंच जाती है, इंडिया में। कहाँ पे पहुंचती है, इंडिया में। और इंडिया में किस स्थान से क्या होती है, इंटर करती है, तो हमने अभी यहाँ पे देखा था किस स्थान पे, दमचौ, कहाँ पे, दमचौ। क्लियर है यहाँ तक बात। यानी इंडिया में ये नदी किस स्थान से प्रवेश करती है, तो दमचौक से प्रवेश करती है। बात क्लियर है यहाँ तक। आइए आगे हम देखते हैं। और आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से ये जो श्रेणी है ये लद्दाख श्रेणी, कौन श्रेणी है, लद्दाख, ठीक है। और इसी के नीचे ही है जास्कर श्रेणी, कौन सी श्रेणी, जास्कर श्रेणी, ठीक। अब ये नदी और आगे जब बढ़ती है तो ये नदी यहाँ से आती है इस तरीके से, और ये क्या करती है, इस लद्दाख श्रेणी को कट करती है, और कट करने के बाद ये इन दोनों यानी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है, क्या होती है, बीच से होकर के गुजरती है, ठीक है। और ये जिस स्थान पे इसे कट करती है इसको इसे हम नाम देते हैं दुंगाती, यानी इसको किस नाम से जानते हैं, दुंगाती नाम से, दुंगाती, ठीक है। यानी कि ये लद्दाख श्रेणी को जिस स्थान पे सिंधु नदी कट करती है उस स्थान को किस नाम जानते हैं, तो दुंगाती नाम से जानते हैं। किस नाम से, दुंगाती नाम से। बात यहाँ तक क्लियर है। और आगे हम देखते हैं, तो आगे यहाँ से बात करते हैं कहाँ पहुंचाती है, बॉर्डर पे, पाकिस्तान और इंडिया के। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है चिल्लास से। कहाँ से, चिल्लास से नदी क्या होती है, बाहर निकलती है, और कहाँ पे पहुंच जाती है, पाकिस्तान में। और ये आगे कहाँ पे आती है, ये पहुंच जाती है हम लोग कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है। यही पे इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ये तो हो गई सिंधु नदी, ठीक। यानी कि हमने देखा यहाँ से कहाँ कहाँ से नदी क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी और कौन कौन से ट्रिब्यूटरी हो सकती हैं, और वो इम्पोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं और कौन से यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ से बात करें इस स्थान से यानी कि जम्मू कश्मीर से, तो यहीं पे एक स्थान पड़ता है, यहीं पे एक झील है जिसको हम लोग जानते हैं वेरीनाग झील। कौन सी झील, वेरीनाग झील। तो यहाँ पे हम लोग इसको इधर लिख दे रहे हैं, ये जो झील है वो कौन सी है, वेरीनाग झील। कौन सी, वेरीनाग लेक, ठीक है दोस्त। और यहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम, यानी कि कौन सी नदी, झेलम रिवर। और ये आगे बढ़ती है तो और ये पहुंच जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक झील और पड़ती है, उस झील को हम लोग जानते हैं उलर झील के नाम से। किस नाम से, उलर झील। कौन सी झील, उलर झील। इस झील का नाम क्या है, उलर झील है, ठीक है। तो ये नदी निकलती कहाँ से, निकलती है वेरीनाग झील से। और किस नदी यानी किस झील से होकर गुजरती है, तो किस झील से होकर गुजरती है, झील यानी सॉरी उलर झील से क्या होती है, गुजरती है। बात यहाँ तक क्लियर। आगे अब ये जो झील, ये जो नदी है, और आगे जब ये बढ़ती है तो ये पहुंच जाती है कहाँ पे, ये पहुंचती है इस बॉर्डर पर। कहाँ पहुंच जाती है, बॉर्डर पर। और ये बॉर्डर पर ये नदी जो है ये क्या होती है, इन दोनों की समांतर बहती है। यानी कि यानी कि ये पाकिस्तान और भारत के ये बॉर्डर क्या होती है, समांतर बहती है, ठीक है। समांतर बहती है और फिर कहाँ पहुंच जाती है, पहुंच जाती है हम लोग कहाँ पे, पाकिस्तान, ठीक है। और इस नदी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहे हैं, इस नदी को हम लोग जानते हैं
झेलम नदी के नाम से। किसके नाम से? यानी ये जो नदी है वो कौन सी है? झेलम है। कौन सी नदी है ये? झेलम नदी है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो झेलम नदी है वो किस लेक से निकलती है, किस झील से निकलती है? तो वो नदी किस झील से निकलती है? बंगाल झील से। यानी किस झील से होकर गुजरती है? तो किस झील से गुजरती है? उलर झील से गुजरती है। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आइए और देखते हैं हम। ये तो हम लोग कौन सी नदी हो गई? ये हो गई हम लोगों की झेलम नदी। ठीक है दोस्त, और आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे 2 स्थान पाते हैं और इन 2 स्थानों से 2 धाराएं निकलती हैं। कितनी धाराएं? 2 धाराएं निकलती हैं। एक निकलती है चंद्र के नाम से और एक निकलती है भागा के नाम से। कौन कौन नाम से? चंद्र के नाम से, और ये निकलती है भागा के नाम से। किसके नाम से? भागा के नाम से। ठीक है, तो ये जो दोनों नदी है ये जिस स्थान पर आकर के मिल जाती है उस स्थान को हम लोग जानते हैं टंडी के नाम से। किसके नाम से? टंडी के नाम से। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्त? ठीक है, यानी कि हम उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं टंडी के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसे? हम लोग टंडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि ये चंद्र और भागा 2 धाराओं के रूप में निकलती है और निकलने के बाद ये जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? टंडी के नाम से। अब ये जब यहाँ से मिलती है संयुक्त रूप से तो ये नदी और आगे बढ़ती है। ठीक है, जब ये आगे बढ़ती है तो ये नदी अब जो संयुक्त इसकी धारा है ये नदी अब कहलाती है चेनाब के नाम से। किसके नाम जानी जाती है? चेनाब के नाम से। क्या होती है? नदी जानी जाती है। ठीक है, यानी कि निकली किन रूपों में? चंद्र और भागा के रूप में, लेकिन इसकी संयुक्त धारा किस नाम से कहलाई? तो चेनाब के नाम से कहलाई। किसके नाम से? चेनाब के नाम से। तो ये जो नदी है इस नदी को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? तो इस नदी को हम लोग जानते हैं चेनाब के नाम से। किस नाम से? चेनाब के नाम से। तो क्लियर है यहाँ तक दोस्त? और एक बात यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये जो है इन्हीं दोनों के बीच में एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे को हम लोग जानते हैं बड़ा लाचा ला दर्रा। कौन सा दर्रा ये है बड़ा लाचा ला दर्रा। कौन सा? बड़ा लाचा ला दर्रा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है जो चेनाब नदी है वो किस दर्रे से निकलती है? तो वो किस दर्रे से निकलती है? बड़ा लाचा ला दर्रे से निकलती है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। तो ये नदी और आगे जब आती है तो ये नदी मिल जाती है किस नदी में? ये नदी मिल जाती है झेलम नदी में। किस नदी में? झेलम नदी में। और ये जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को जानते हैं हम लोग झुंग के नाम से। किसके नाम से? झुंग के नाम से। यानी किस स्थान पे मिलती है? झुंग नामक स्थान पे क्या होती है? नदी मिल जाती है। तो बात यहाँ तक क्लियर है दोस्त? ठीक है, आइए और आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, अगर और आगे की हम लोग बात करें और कौन सी नदी है, तो ये जो नदी है और यहीं पे और एक दर्रा पड़ता है, इस दर्रे को हम लोग जानते हैं रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पड़ता है। किस जिले में? कांगड़ा जिले में पड़ता है। और इस रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है, इस नदी को हम लोग जानते हैं, ये नदी हम लोग ये कौन सी? ये नदी हमारे लोग की रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। कहाँ से निकलती है? ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो हम लोग इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ये नदी कौन सी है? ये नदी हम लोग की रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। बात यहाँ तक क्लियर है दोस्त? ठीक है, यानी कि अगर आपसे कहे, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि जो ये रावी नदी है वो किस स्थान से निकलती है, यानी किस दर्रे से निकलती है, तो किस दर्रे से निकलती है? वो निकलती है यानी कि कौन से? रोहतांग दर्रे से निकलती है। बात क्लियर है यहाँ तक? हम लोग इधर इसको लिख दे रहे हैं कि दर्रा कौन सा? ये है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। बात यहाँ तक क्लियर है दोस्त? और आगे अब हम लोग बात करें अगली नदी की, तो यहीं पे रोहतांग दर्रे का दक्षिण सिरा है। क्या है? दक्षिण सिरा है। और वो स्थान है व्यास कुंड। क्या है? स्थान का नाम क्या है? व्यास कुंड है। और वहीं से एक नदी निकलती है, उस नदी को हम लोग जानते हैं व्यास नदी के नाम से। किस नदी के नाम से जानते हैं? व्यास नदी के नाम से जानते हैं। और ये आकर कहाँ मिलती है? पंजाब में आ गई। कहाँ पे आ गई है? पंजाब में। अब बात को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो ये नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। अब अगली नदी की अगर हम लोग और बात करें तो ये जो चेमायांगडुंग ग्लेशियर है इसी का दक्षिण सिरा है, वो पाता है राकस ताल झील। कौन सी झील? राकस ताल झील। झील का नाम क्या है? राकस ताल झील। और यहीं से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी।
कौन सी नदी है वो? सतलज नदी है। और ये नदी आकर के ब्यास नदी में क्या होती है? मिल जाती है। और कहाँ पे मिलती है? पंजाब में कपूरथला के पास में स्थान पड़ता है हरिके। स्थान का नाम क्या है? हरिके नाम है। स्थान का नाम क्या है? हरिके। यानी कि ये जो नदी है निकलती कहाँ से? राकसताल झील से निकलती है। और ये इंडिया में एक दर्रे से प्रवेश करती है। इस दर्रे को हम लोग जानते हैं सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि जो सतलज नदी है वो किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकले दर्रे से प्रवेश करती है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये नदी जो सतलज नदी है वो ब्यास नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो वो कपूरथला यानी कि पंजाब में पड़ता है। वहीं पे स्थान क्या है? हरिके। और हरिके नामक स्थान पे क्या होती है? दोनों नदियां मिल जाती हैं। और इसी पर एक बैराज बनाया गया है जिसको हम लोग जानते हैं हरिके बैराज। किसके नाम से? हरिके बैराज नाम यहीं से बनाया गया है। और यहीं से आप लोगों को पता होगा यहाँ से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर। बात यहाँ से क्लियर है दोस्त? यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो नदी है कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है। और ये कहाँ से प्रवेश कर जाती है इंडिया में? तो प्रवेश करती है किससे? सिपकले दर्रे से। और कहाँ पे मिलती है? ब्यास नदी से। तो मिलती है हरिके नामक स्थान पर। और ये जब ये नदी आगे और बढ़ती है तो ये नदी आकर के इस तरीके से यहाँ पे आती है। ठीक है। और ये जो स्थान है यानी कि रावी नदी और इन दोनों या चेनाब नदी से जहां पे मिलती है उसको हम लोग जानते हैं सराय सिंधु के नाम से। किसके नाम से? सराय सिंधु के नाम से। किसके नाम जानते हैं? सराय सिंधु के नाम से जानते हैं। और ये दोनों नदियां आकर के यानी कि पांचों नदी क्या हो गई? एक मिल गई। और ये मिल करके आगे मिलती है कहाँ पे? ये मिल जाती है सिंधु नदी में। किस नदी में? सिंधु नदी में मिलती है। और वो किस स्थान पे मिलती है? तो वो मिलती है मिठनकोट में। कहाँ पे मिलती है? मिठनकोट में ये नदियां क्या होती है? मिलती हैं। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये क्या है? इसकी सहायक नदियां। कौन सी नदियां? सहायक नदियां। अगर हम यहाँ से बात करें दोस्त कि एक बार देखते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, हम फिर से बता देते हैं यहाँ से कि जो झेलम नदी है वो वेरीनाग झील से निकलती है। और किस झील से होकर गुजरती है? तो उलर झील से होकर क्या होती है? गुजरती है। क्लियर है बात यहाँ तक? अगर बात करें जो चेनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलती है। दो धाराओं के रूप में निकलती है। कौन कौन से? चंद्र और भागा के नाम से निकलती है। और जिस स्थान पे मिलती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तंडी के नाम से जानते हैं। और ये नदी आकर के कहाँ पे मिलती है? झेलम में। और किस स्थान पे आकर के मिलती है? तो झुंग नामक स्थान पे मिलती है। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अगली नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये नदी निकलती है रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रा कहाँ पाता है? ये कांगड़ा जिले में पाता है। और ये नदी आकर किसमें मिलती है? चेनाब में। किस स्थान में मिलती है? तो सराय सिंधु नामक स्थान में। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। आगे बात करें तो ये रोहतांग दर्रे का दक्षिण सिरा पड़ता है क्या? व्यास कुंड। व्यास कुंड से जो नदी निकलती है वो नदी कौन सी निकलती है? व्यास नदी निकलती है। कौन सी नदी? व्यास नदी। और इस व्यास नदी में राकसताल झील से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम है सतलज नदी। और ये नदी भारत में सिपकिला दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है। ये नदी कहाँ पहुंचती है? पंजाब में। पंजाब में कपूरथला में ये मिलते किसके? हरिके नामक स्थान से। और हरिके नामक स्थान पे एक बैराज बनाया गया है। उस बैराज का नाम है हरिके बैराज। और वहां से क्या कौन सी नहर निकलती है? तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। बात यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगी दोस्त। ठीक है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अगर अब यहाँ से बात करें तो ये जो ये सिंधु नदी की ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। कौन सी है? लेफ्ट यानी कि ये बाई सहायक नदियां। कौन सी है? बाई और की सहायक नदियां। अगर बाएं और दाएं की बात करें जहां से नदी निकलती है वहीं पे आप खड़े हो जाइए और वहीं से अपने हैंड को देखिए। यानी बायां होगा बाईं और दायां होगा तो दाईं ओर। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखिए यहाँ से तो बाई नदी हो गई। अगर हम लोग यहाँ से यानी कि राइट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो कौन कौन सी हो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो ध्यान से यहाँ से समझिएगा। यहाँ से एक नदी निकलती है। इस नदी को कहते हैं गोमल नदी। कौन सी नदी है? गोमल। यानी कि एक ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? गोमल नदी हो गई। और यहाँ से एक नदी निकलती है। इस तरीके से दो नदियां आती है। इस नदी को हम लोग जानते हैं तोची के नाम से। ठीक है। और ये नदी कौन सी है? ये नदी कुर्रम। कौन सी नदी? कुर्रम नदी। यानी कि ये दोनों संयुक्त रूप से आकर के किसमें मिल जाते हैं? सिंधु में मिल जाती है। पहली तो कौन सी हो गई? गोमल, दूसरी तोची और तीसरी कौन सी हो गई? कुर्रम। बात यहाँ तक क्लियर है दोस्त? अब यहाँ से इसे मिटा देते हैं। ठीक है दोस्त, अब समझ गए होंगे आप यहाँ से। और यहाँ से एक नदी निकलती है, ये नदी, और इस तरीके से यहाँ से एक नदी निकलती है, दोनों मिलती है। इस नदी को हम लोग जानते हैं काबुल के नाम से। किसके नाम से? ये हो गई काबुल नदी।
और ये हो गई हम लोगों की स्वात नदी। कौन सी? स्वात नदी। तो दो नदियां यहाँ से आकर के मिल गई। कौन कौन सी? काबुल और कौन सी हो गई? स्वात नदी। क्लियर है बात यहाँ तक? एक नदी यहाँ से आकर के मिलती है और इस नदी को हम लोग जानते हैं गिलगिट नदी के नाम से। किसके नाम से? गिलगिट नदी। कौन सी नदी हो गई दोस्त? गिलगिट नदी हो गई। क्लियर है यहाँ तक बात? यानी कि पहला कौन सा? गोमल, तोची, कुर्रम, काबुल, स्वात, और कौन सी हो गई? गिलगिट नदी हो गई। दो नदियां और इसमें आकर के मिलती हैं। वो एक नदी यहाँ से निकलती है इस तरीके से और एक नदी यहाँ से निकलती है। इस नदी का नाम है श्योक रिवर। कौन सा? श्योक नदी। और ये जो नदी है इसको हम लोग जानते हैं नुब्रा नदी के नाम से। किसके नाम से? नुब्रा नदी के नाम से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से कि ये इसकी कौन सी है? ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? कौन कौन सी? एक बार फिर से देखिए। यहाँ से गोमल हो गया, तोची हो गया, कुर्रम हो गया, काबुल, स्वात, गिलगिट, श्योक, और कौन सी हो गई? नुब्रा नदी। ये कौन सी है इसकी? ये इसकी दाईं ओर की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो आपको यहाँ से ये बात क्लियर हो गई होगी कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी इसकी दाएं ट्रिब्यूटरी और कौन सी इसकी क्या बाएं। यहाँ तक बात क्लियर है? आइए हम बात ध्यान से देख लेते हैं कि इन पॉइंटों से, यानी कि कौन इन नदियों के और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है दोस्त? तो आइए यहाँ से उसको भी समझ लेते हैं। ठीक, आप अच्छे से देखिएगा, पूरा का पूरा आपको क्या होगा? क्लियर रहेगा यहाँ से। अब यहाँ पे समझिए आप, हम पहले बात करते हैं झेलम नदी की बात। किसकी? झेलम नदी, यानी कि झेलम रिवर। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, इस झेलम नदी को हम लोग झेलम नदी, अगर हम बात करें इसका ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम, इसका ओल्ड नेम है वितस्ता। क्या है दोस्त? वितस्ता। झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता है। ये निकलती कहाँ से है? इसका ओरिजिन की अगर हम लोग बात करें तो हमने यहाँ से दिखाया आपको, कहाँ से? वेरीनाग झील। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग लेक से निकलती है। ठीक है दोस्त? और इसी के किनारे बसा हुआ हम लोगों का श्रीनगर। श्रीनगर शहर अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्त? और अगर आगे बात करें तो इसकी जो सहायक नदी है, कौन सी है? सहायक नदी वो है किशन गंगा। कौन सी है? किशन गंगा। और इसे पाकिस्तान में, यानी कि पाक में दोस्त जानते हैं शीतल के नाम से। किसके नाम से? शीतल के नाम से जानते हैं। यानी किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में शीतल के नाम से जानते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों की संयुक्त धाराओं को वहां पे झेलम और नीलम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? झेलम और नीलम के नाम से जानते हैं। तो ये बात क्लियर है दोस्त यहाँ तक कि ये नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है? वितस्ता है। निकलती कहाँ से? वेरीनाग झील से। इस नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? तो कौन सा है? श्रीनगर है। और यहाँ से इसकी जो सहायक नदी कौन सी है? कौन सी है? किशन गंगा। इसे पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं? तो शीतल के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? ये तो हम लोग कौन से हो गए? झेलम रिवर। आगे देखते हैं अगली रिवर के बारे में। ठीक है तो अगली कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। कौन सी है? चेनाब। यानी कि अगली जो नदी है वो कौन सी है? चेनाब है। अब अगर हम बात करें इसके ओल्ड नेम की, कौन सा नेम? ओल्ड नेम। तो इसका ओल्ड नेम है अस्किनी। क्या है दोस्त? अस्किनी। इसका पुराना नाम क्या है? अस्किनी है। अब ये निकलती कहाँ से? दो धाराओं के रूप में निकलती है। कहाँ से? एक तो हो गया चंद्र और दूसरा क्या हो गया? भागा। क्लियर है दोस्त? और ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं? तो तंडी नामक स्थान पे मिलती है। कहाँ पर? और ये वहां पे किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है चेनाब के नाम से। किसके नाम से? चेनाब के नाम से। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। और ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है हम लोगों को कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे बताइए? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बात यहाँ तक क्लियर है? और ये निकलती, इसका ओरिजिन से अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है रोहतांग दर्रे का दक्षिण सिरा पर। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ये कौन सी नदी हो गई? व्यास नदी। ठीक है दोस्त? आइए अगली नदी की और हम बात करते हैं। आप यहाँ से ध्यान से देखते जाइएगा अच्छे से, सभी की सभी नदियां क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कितने भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? तो हम बात करते हैं यहाँ पे चेनाब नदी की। अब बात करते हैं किस नदी की? रावी नदी की। ठीक, तो रावी नदी की बात करें, इसका ओल्ड नेम क्या है? इसका ओल्ड नेम, तो इसका ओल्ड नेम जो है उसे कहते हैं पुरुषनवी नदी। पुरुषनवी नदी या इसी को कहते हैं हम लोग
इरावती नदी। कौन सी नदी है? इरावती नदी। ठीक है, निकलती कहाँ से? ओरिजिन पॉइंट की बात करें तो निकलती है रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है दोस्त? निकलती है रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ है? तो कांगड़ा जिले के पास में पड़ता है। क्लियर बात यहाँ तक? रोहतांग दर्रे से निकलती है, इसका पुराना नाम हम लोग क्या किया यहाँ से देख ली। बात ये क्लियर है? ठीक, अगर आगे अगली नदी की हम लोग बात करें तो कौन सी नदी हो गई? ब्यास नदी। कौन सी नदी हो गई? ब्यास नदी। ब्यास नदी। ठीक है दोस्त, इसका पुराना नाम की अगर हम बात करें, ओल्ड नेम की, तो इसको कहते हैं बिपाशा। इसका ओल्ड नेम क्या है? बिपाशा। ये निकलती कहाँ से है? तो निकलती है ब्यास कुंड से। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। और इसकी घाटी को कहते हैं कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी कहते हैं। ये बात भी आप क्या करें, ध्यान दीजिए। कहाँ से? इसकी घाटी को कौन सी घाटी कहते हैं? तो कुल्लू घाटी कहते हैं। क्लियर बात है यहाँ से दोस्त? ठीक है, आइए अगली नदी की हम बात करते हैं। तो अगली नदी हमारी कौन सी होगी? सतलज नदी। कौन सी हो गई? सतलज नदी। सतलज नदी। अगर इसके ओल्ड नेम की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो ओल्ड नेम है वो है सुतुद्री। ठीक है दोस्त, इसे कहते हैं सुतुद्री। ठीक है, इसका जो ओल्ड नेम है वो क्या है? सुतुद्री। और इसका ओरिजिन स्थल कहाँ से है? निकलती कहाँ से? तो राकस ताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो राकस ताल झील से। और ये आकर के पंजाब में कहाँ पे मिलती है? तो किस स्थान पे मिलती है? हरिके नामक स्थान पे। कहाँ पे मिलती है? हरिके नामक स्थान पे मिलती है। और हमने और पॉइंट यहाँ से बताया कौन कौन सी। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन सी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी है, और नदियां कहाँ से निकलती हैं। तो हमने क्या किया, पूरा इसका डिटेल यहाँ पे चर्चा किया है दोस्त कि जो सिंधु नदी है उससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे अब ऑलमोस्ट सभी के सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी के बारे में जितने भी पॉइंट हो सकते थे सभी के सभी अब क्या हो जाएंगे? आपके क्लियर हो जाएंगे। और सभी के सभी आगे क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे? अब ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन्हें अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।